हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और पहले भगवान का सुंदर नाम लेते हैं। चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम। हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। गौर निताई की जय। हरि बोल। श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदे मैया की जय। श्री वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव साधु संघों की, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम। हरि बोल। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल। चलिए देखते हैं आप सबके लिए क्या संदेश आया आज का। Queen of Swords, the Hermit. We have the Seven of Wands, King of Cups, Seven of Cups, Wisdom and Rainbow. और आज का विषय है बर्थ। ठीक है। So why we all have to birth on this planet, on this धराधाम? क्यों हमारा जन्म हुआ है इस धराधाम पर? क्यों हमारा जन्म होता आया है बार बार? और क्यों मिला है ये मनुष्य जीवन हमें? कई बार हम समझ चुके हैं, कई बार हम सुन चुके हैं कि हमें भगवान की नित्य सेवा करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य देह मिला है, मानव देह। तो इसका पर्पस क्या है? हमें भगवान की सेवा क्यों करनी है? हमें भगवान के शरणागत, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत क्यों होना है? हमें ये मनुष्य जीवन का उपयोग करना कैसे है? भगवान की नित्य सेवा करके, भगवान के नाम का ध्यान करके, भगवान की दी भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन और श्रवण करके, भगवान की हरि कथाओं का श्रवण करके। इससे इसका पर्पस क्या है? क्योंकि हर एक कार्य का पर्पस ज़रूर होता है। हम सबका पर्पस क्या है? कृष्णा की इच्छा क्या है? क्यों आए हैं हम यहाँ पर? कृष्णा की इच्छा हमसे क्या है और हमारी इच्छा क्या है? आज इस बारे में हम संदेश करेंगे। तो अगर बात करें अपनी इच्छाओं की, जीव को, जीवात्मा को एक गुण मिला है, वो है इच्छा शक्ति। एक शक्ति मिली है, इच्छा शक्ति। आप किसी प्रकार की इच्छा कर सकते हो। इच्छा है आपके पास, जैसा ज्ञान वैसी इच्छा और वैसा ही आपका आगे फ्यूचर। ठीक है, वही आपको मिलेगा। जैसा आपके पास ज्ञान होगा, उस ज्ञान से वैसी इच्छा आएगी और उसी इच्छा से आप कर्म करोगे और उस कर्म के अनुसार आपका भविष्य होगा। तो इच्छा शक्ति का दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ये सब क्या है? ये तो शरीर से इसका वास्ता है। सिर्फ हमारी जो इच्छाएं होती हैं डेली बेसिस पर भी, वो इस शरीर का भरण पोषण ज़रूर कर सकती है, शरीर की सूरत रंग को बदल सकती है, इस शरीर को किसी मुकाम पर पहुंचा सकती है। दैट्स इट। बट वास्तव में हमें इच्छा कैसी रखनी चाहिए? हमारी इच्छा होनी क्या चाहिए?
तो पहले हम ये सुनेंगे कि कृष्णा की इच्छा हमसे क्या है, व्हाट इज़ द डिज़ायर ऑफ कृष्णा फॉर अस। हमारे लिए क्या इच्छा करते हैं भगवान। भगवान की इच्छा ये है, भगवान का वाणी हम लोगों के लिए ये है कि हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होएं। कि भगवान का जो नित्य धाम है उसमें भगवान की नित्य सेवा कर सकते हैं। हमें दोबारा जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं। हम पे किसी काल क्रम चक्र का कोई असर नहीं, हम पे कोई माया का असर नहीं। असर किसका? श्री श्री राधा श्याम सुंदर के प्रेम का, और डायरेक्ट उनके चरणों में शरणागत होने का आभास, वो एहसास जो हमें सिर्फ नित्य धाम में मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हमसे है कि इस जन्म मृत्यु के बंधन से हम मुक्त होकर भगवान के नित्य धाम को जाकर उनकी नित्य सेवा करें। क्योंकि एक दास की जगह अपने स्वामी के चरणों में होती है और हम प्रभु के दास हैं, प्रभु हमारे स्वामी हैं और हमारी जगह केवल भगवान के चरणों में है और कहीं भी नहीं, और कहीं भी नहीं। और हमारी इच्छा कैसी होनी चाहिए कि हाँ, मैं प्रभु का दास हूँ और मुझे भगवान की नित्य सेवा करनी है जब तक इस धराधाम पर रहूँ और जब मैं अपने प्रभु के घर नित्य धाम को जाऊँ। ये सेवा भक्ति कभी नहीं छूटनी चाहिए, ये नाम लेना कभी नहीं छूटना चाहिए, ये प्रचार करना कभी छूटना नहीं चाहिए। इसलिए हमने जन्म लिया है। भगवान श्री कृष्ण खुद ये हम सबको समझा रहे हैं भगवत गीता में। हम सबका सोल पर्पस यही है, और सब साइड बिजनेस है, और सब साइड बिजनेस है। आप ये कर लो, आप वो कर लो, आपको ऐसे करना है वैसे करना है, सब साइड बिजनेस है। लेकिन मेन हम सबका पर्पस, जब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है, उनका आदेश है, वो यही है कि इस जन्म मृत्यु के बंधन को तोड़कर, उससे मुक्त होकर हम भगवान के नित्य धाम को प्राप्त हुए, जहाँ श्री श्री राधा श्याम सुंदर उनके सभी वैष्णव भक्तजन वास करते हैं। इस धराधाम पर आकर आलतू फालतू की बातें ना कर हमें भगवान के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है, उसे अर्जित करना है। सुदामा का मतलब होता है जो कि बहुत ही धनवान है, बहुत ही धन के ऐश्वर्य है उनके पास, धन का बहुत ही ज़्यादा धन का ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यवान है धन से वो। लेकिन सुदामा जी के पास किसका ऐश्वर्य था? हरिनाम। असली धन तो हम सबका हरिनाम है, श्री श्री राधा श्याम सुंदर नाम है। इससे बड़ा धन कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा धन हम सब के लिए हरिनाम है। इस धराधाम पर हम जितना हरिनाम का धन कमा सकते हैं उतना कमा लीजिए, उतना अर्जित कर लीजिए। हरिनाम इतना ले लीजिए कि जीवन के अंत में भी जब आप इस शरीर को त्यागो तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो। भगवान के भक्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है जब शरीर को त्यागते हैं, लेकिन एक माया में फंसे इंसान के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ निसंतोष होता है। ना संतोष होता और ना ही कोई मुस्कुराहट होती, ना कोई तेज होता, ना प्रभु का नाम होता। सिर्फ क्या होता है, ये मेरा छूट रहा है, ये मेरा छूट रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा बंगला छूट रहा है, मेरे बीवी बच्चे छूट रहे हैं, मेरे पोता पोती छूट रहे हैं, मेरा कारोबार छूट रहा है, बस छूट रहा है, और ऐसे ही करके उसको वो शरीर भी छोड़ देता है। ये होता है एक मायावादी का फ्यूचर। लेकिन एक भक्त का फ्यूचर ये होता है जब वो शरीर त्यागेगा तो अपने सामने श्री कृष्ण को उनके श्याम सुंदर रूप में देखेगा, भगवान को अपने वास्तविक रूप में देखेगा,
और भगवान का नाम लेते हुए शरीर का त्याग करेगा और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त हो। लेकिन एक मायावादी भगवान श्री कृष्ण को काल स्वरूप में देखेगा, मृत्यु के रूप में देखेगा और माया में फंसे रहते हुए शरीर को छोड़ेगा और फिर जन्म मृत्यु के बंधन में दोबारा जुड़ जाएगा। लेकिन भक्त के साथ ऐसा नहीं होता। भक्त जन्म मृत्यु के बंधन के परे हो जाता है, क्योंकि उसको पता है उसका सोल पर्पस क्या है। उसने वो दिव्य ज्ञान अर्जित करा है, उसने वो हरिनाम धन अर्जित करा है, उसने अपना हर एक क्षण भगवान को समर्पित किया है, उसने भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रचार किया है, कठिनाइयों में भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिया है और किसी से कोई ईर्ष्या भाव नहीं रखा, किसी से कोई द्वेष भाव नहीं रखा, ना अपमान से और ना ही सम्मान से किसी से प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता है उसका लक्ष्य क्या है, उसे कहाँ जाना है और उसे किसके पास जाना है। ये पता होना ज़रूरी है कि हमें कहाँ जाना है और किसके पास जाना है। जाना नित्य धाम है और जाना किसके पास? श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों के पास। भक्ति एक पौधे की तरह होती है। जब पौधा धीरे धीरे करके बड़ा होता है ना, तो ऐसे ऐसे कर करके वो एक ना एक दिन भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो ही जाता है। भक्ति इस प्रकार से होती है। सुंदरता धीरे धीरे से भक्ति में आती है। जैसे जैसे आप शुद्ध होगे वैसे वैसे आपकी भक्ति और अच्छी होती जाएगी, और अच्छी होती। और स्टार्टिंग आप रस से करोगे, बदल जाएगा रास में। और रास क्या है? रास है भक्ति रस वो है जब आप प्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हो, सेवा भक्ति कर रहे हो। लेकिन रास उसे कहते हैं जब प्रभु आपसे प्रसन्न होकर आपसे खुद मिलने आए हैं, अपने भक्त को भजने आए हैं। बोलो श्री श्री राधा श्याम सुंदर लाल की जय, हरि बोल। हम सबका पर्पस ये है और बाकी सब साइड बिजनेस है, वो भी करते रहना ज़रूरी है इस शरीर के भरण पोषण के लिए, क्योंकि अगर ये शरीर ही नहीं होगा तो कैसे भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन इस शरीर में रहने वाली आत्मा ये मेन है। अगर ये आत्मा नहीं तो शरीर नहीं, है ना। अगर आत्मा ही नहीं होगी तो शरीर कैसे चलेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे हिले डुलेगा, कैसे कर्म करेगा। तो आत्मा ज़्यादा ताकतवर है। आत्मा को ना ही कोई जला सकता, ना कोई भिगो सकता, ठीक है, ना ही कोई काट सकता और ना ही कोई सुखा सकता। लेकिन इस शरीर का सब कुछ हो सकता है। इसे काट भी सकते हैं, सुखा भी सकते हैं, इसे जला भी सकते हैं, है ना, इसे भिगो भी सकते हैं। तो आप सब एक आत्मा हो, वी ऑल आर सोल्स। बट हमें ये देह किस लिए मिला है? भगवान की नित्य सेवा करें। क्यों मिला है? पर्पस क्या है? जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर, तोड़कर भगवान के श्री धाम को प्राप्त होना। क्यों प्राप्त होना? उनकी नित्य सेवा करने के लिए। क्यों फंसे हैं हम माया में? भगवान कहते हैं ये हमारे रहने का स्थान नहीं है। हमारा असली घर भगवान का नित्य धाम है, ये हमारा असली घर नहीं है। हमारा असली घर भगवान का नित्य धाम है। तो क्यों हम यहाँ पे रहें? क्यों हम माया में फंसे रहें? हमारे अपने तो श्री श्री राधा श्याम सुंदर है ना, माया थोड़ी है। तो गैरों के साथ कितने वक्त तक रह लोगे? जाना तो अपनों के पास ही पड़ेगा ना। और अपना कौन है? श्री श्री राधा श्याम सुंदर। आप सबके लिए एक ब्लेसिंग निकालते हैं। बहुत सुंदर संदेश आया है आज का। खुद को उलझाओ मत इन समस्याओं में। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, खुद को उलझाओ मत, खुद को उलझने मत दो, क्योंकि तुम इसके परे हो, तुम सबसे परे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरा अंश हो। परमात्मा का ही अंश हम आत्मा है। लेकिन इस माया के जगत में आकर, इस माया के अधीन होकर हम भ्रमित हो जाते हैं और श्री श्री राधा श्याम सुंदर से विमुख हो जाते हैं। लेकिन नहीं, हमें दोबारा अपने प्रभु के पास लौटना है।
हमें प्रभु की नित्य सेवा करनी है। इस शरीर में जब तक जान रहेगी तब तक हमारा हर एक श्वास में भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर का नाम होगा। आप वादा करिए भगवान से, आप ये प्रण लीजिए, चाहे कितना ही नाम कर पाओ, लेकिन करना है, रोज करना है, रोज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों सोचना है कि इन समस्याओं की वजह से मैं अपनी जान दे दूं? क्यों सोचना है ये सब? नहीं, ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। न जाने कितना आप तड़पे हो, कितना आप तरसे हो। कई बार पेड़ पौधे बने, कई बार पानी में रहने वाले जानवर जो होते हैं, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो बने, जानवर बने। कई बार आप कितनी योनियों में भटके हो, तब जाकर आपको ये जो 4 लाख योनियाँ होती हैं मनुष्य देवी देवताओं की, इसमें आपको मनुष्य जीवन मिला है। तो क्यों इसका दुरुपयोग करना है? इसका उपयोग करिए। और उपयोग किस प्रकार से? भगवान की नित्य सेवा करके। द साइलेंस, देखिए शांत रहना बहुत ज़रूरी है, चुप रहना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बोलो उतना। सुदामा जी कैसे थे? बोलते तभी थे, और जब बोलते थे तो क्या बोलते थे? जिसमें भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हो केवल, और कुछ नहीं। हाँ, हम क्या चपड़ 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 करते ही रहते हैं, करते ही रुकते ही नहीं। अरे अगर इस जिह्वा का यूज़ करना है, इसका उपयोग करना है, तो भगवान का नाम लेने में तो यूज़ करो। धीरे धीरे करके व्यर्थ की बातें निकलती जाएंगी चित्त में से, और चित्त में जब श्री श्री राधा श्याम सुंदर वास करने लगेंगे तो ये जिह्वा भी अपने आप भगवान का नाम लेगी, हर क्षण भगवान का नाम लेगी। और जब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं बोलना, तो मौन रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल। ऐसा होना चाहिए हम सबका स्वभाव। ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए। हम ऐसे बन तो नहीं सकते, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। निमित्त मात्र कुछ तो इसका फल हमें मिलेगा, कुछ तो इसका भक्ति पर असर पड़ेगा। इस प्रकार से आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश समाप्त होता है। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। जय श्री राधे, श्री वृंदावन धाम।